हेलो एवरीवन, अगले 10 महीने आप किस तरीके का प्लान बना रहे हैं, ये प्लान आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा और आपका फ्यूचर कैसा होगा ये आज डिसाइड होगा। आज हम यहां पर मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं कि अगले 10 महीने आपका एक अच्छा, बेहतर, बेस्ट स्टडी प्लान क्या हो सकता है, क्योंकि यही स्टडी प्लान जो होगा आपको डिसाइड करेगा कि क्या आप नेक्स्ट ईयर यहां पे आईपीएस, आईएएस, एसडीएम जैसी पोस्ट को लेकर जो आपने सपने देखे हैं वो नेक्स्ट ईयर पूरे होने जा रहे हैं कि नहीं। इनके लिए यहां पर हम मेंटरशिप प्रोग्राम, यहां पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लगातार एक मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके माध्यम से आपको अलग अलग विषयों पे गाइड किया जा रहा है। और आज का हमारा ये सेशन अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है और आप सभी सेशन को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा बेस्ट क्या हो सकता है प्लान जो आपको 2024 में सक्सेसफुल बना सकता है। देखिए, यहां पर मैं कुछ कॉमन चीजें आपको बता दूं। यहां पर आपको जितने भी चीजें डिस्कस की जाएंगी इसको पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन ये बनने वाला है। इसलिए इसको यहां पर आप इस वीडियो को पूरा देखें, हर एक पॉइंट को नोट करते जाएं और अपना एक स्टडी प्लान जो यहां पर फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि सुबह से शाम तक का किस तरीके का स्टडी प्लान होगा, अगस्त से यहां पर मई तक का आपका स्टडी प्लान कैसा होगा, किस तरीके से क्या-क्या चीजें किस महीने में यहां पर आपको टारगेट करनी होगी और डेली बेसिस पे आपको सुबह से शाम तक की चीजें किस तरीके से रूटीन लेकर चलनी, ये सारी चीजें मैं यहां पर आपको डिस्कस करूंगा। फाइनली आपको अपना पेन पेपर भी ले लीजिए, वीडियो को चाहे पॉज कर लीजिए और वहां पर पहले पेन पेपर लेकर बैठिए और इसे नोट करना है, हर एक पॉइंट को नोट करना है और इसे यहां पर बनाना है। आप मॉडिफाई भी अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलिए यहां पर आपके लिए बेस्ट स्टडी प्लान अगले 10 महीने 300 दिन आपको क्या करना है, ये 300 दिन डिसाइड करने वाले हैं 2024 में आपके सिलेक्शन को। देखिए, यहां पर चीजें बहुत आसान नहीं हैं। सबसे पहले तो यहां पर आपको स्टडी प्लान के संदर्भ में दो चीजें समझनी है कि बेसिकली स्टडी प्लान है क्या। देखिए, स्टडी प्लान का मतलब ये नहीं है सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि लगातार और 24 घंटे कोई पढ़ नहीं सकता है। माइंड भी देखा जाए तो आपको एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देता है, उसकी कार्यशील जो क्षमता होती है वो भी यहां पर धीरे धीरे कम हो जाती है एक ही तरीके का काम उसे देने से। तो सबसे पहले साइंटिफिकली आपको यहां पर करना है कि अपने माइंड को अलग अलग चीजों में यहां पर उसे एनर्जाइज करना है, पढ़ाना भी है लेकिन थकाना नहीं है, उसे क्रिएटिव तरीके से यूज करना है ताकि वहां पर आप उसका ज्यादा बेनिफिट ले सकें। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है पहली चीज, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि मेन फोकस हमारा स्टडी है। लेकिन स्टडी के साथ साथ मैं यहां पर आपको रूटीन वर्क पर भी फोकस करने के लिए कहूंगा। तो सिर्फ दो चीजें यहां पर हैं, हमें अपने स्टडी प्लान में दो चीजें फॉलो अप करनी है। एक आपका स्टडी का सेगमेंट आपको रखना है, दूसरा आपके रूटीन के वर्क यहां पे रखने हैं। स्टडी में देखिए आपको बहुत सी कॉमन चीजें नहीं, जो चीज आपके सिलेबस का हिस्सा है सिर्फ वही पढ़ना है। लाइक आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना है, सीसेट प्रैक्टिस करनी है, सामान्य हिंदी के पेपर पर काम करना है, निबंध, उत्तर प्रदेश और करंट अफेयर जैसे टॉपिक्स को यहां पर देखना है। आईएएस के जो बच्चे हैं, देखिए यहां पर उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस के पेपर है, 5वां 6ठा है। वहीं पर अगर आईएएस के बच्चे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहां पर उत्तर प्रदेश की जगह वैकल्पिक विषय रख सकते हैं, जो आपका पेपर, दो पेपर वहां पे शामिल होते हैं। बेसिक डिफरेंसेस, बाकी आपको कॉमन ही यहां पर रखना है। इसके साथ साथ लेकिन स्टडी प्लान आपको इसको कैसे करना है इसका एक पूरा रूटीन मैं बताने जा रहा हूं, उसको आप नोट करिएगा। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है इस पर भी काम करना है। आपकी बॉडी अच्छा काम करेगी, उसके लिए जरूरी है कि आप यहां पर दो चीजों पर फोकस करें, सॉरी मैं कहूंगा 3 चीजों पर फोकस करें। व्यायाम, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपकी बॉडी का हेल्दी रहना, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है आपके स्टडी में। बीमार पड़ने के बाद आपका रूटीन खराब होता है, आपके पढ़ने की जो बॉडी और मेंटलिटी जो होती है वो यहां पर ब्रेक होती है और उसको वापस उस रूटीन आने में काफी समय लगता है और आप दूसरों से बहुत पीछे चले जाते हैं। तो पहला जो काम यहां पर करना है, व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज आपको अपने नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, लेकिन कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे करना है और वो भी आधा घंटा, वो भी मॉर्निंग में करना है, क्योंकि सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी का मॉर्निंग में होता है। और इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी जो होती है अगले 24 घंटे के लिए उसे रेडी करना है, तो उसे आप स्टार्ट में उसको एक्सरसाइज करें, फ्लेक्सिबल बनाएं चीजों को वहां पर मेंटली। इसके बाद फिजिकली जब आप काम कर लेते हैं तो वहां पर उसके लिए खाना पीना, जो बॉडी के आपको लगातार काम करने के लिए जो चाहिए ऊर्जा उसको प्रोवाइड कराने के लिए आपको भोजन यहां पर नियमित रूप से करना है। और ऐसा नहीं कि एक बार लंच कर लिया, फुर्सत हो गए सारा दिन के लिए, या सीधा रात को खा लिया, दोपहर का खा लिया, बाकी टाइम से कोई लेना देना नहीं, बस बैठे हुए हैं पढ़ने। नहीं, देखा जाए तो बॉडी की नीड्स के हिसाब को आपको दिन में कम से कम यहां पर 4 बार आपको कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इकट्ठा बहुत सारा खा लिया और ऐसा भी नहीं कि आपको यहां पर जो चीजें हैं
कि आपको दिन भर यहाँ पे खाना है। बस रूटीन बेसिक एलिमेंट्स आपको अपनी बॉडी के लिए जो चाहिए वो आप उसको दीजिए। थोड़ा थोड़ा वहाँ पर भोजन नेसेसरी है। नींद बहुत लोग यहाँ पे अवॉइड करना शुरू कर सकते हैं, या तो प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं या नींद का यहाँ पर कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता है। दोनों ही चीजें आपकी बॉडी के देखा जाए दिनचर्या को खराब करती हैं। इसलिए यहाँ पर नींद का एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कीजिए और एक प्रॉपर नींद लीजिए। 24 घंटे में यहाँ पर आप, मैं कहता हूँ 12 घंटे 10 घंटे स्टडी का प्लान अगर आप बना रहे हो तो बहुत सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन 5 से 6 घंटे सोने का भी टाइम फिक्स कर लो, ठीक है। इसके अलावा मनोरंजन बहुत जरूरी है। आप लगातार जो चीजें हैं, पढ़ना, खाया और उसके बाद फिर आपने थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन इसके बाद भी बॉडी को आपको मेंटली थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है, और रिफ्रेशमेंट आपको मनोरंजन लेकर आती है। और ये मनोरंजन जो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, जहां पर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पाते हैं, मेंटली रिलैक्स कर पाते हैं। आप कुछ भी करिए, जो भी आपको थोड़ा बहुत, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, जो भी आपकी हॉबीज हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप उस पर काम लगाइए। खुद को, अपने आप को तो आधा घंटा कम से कम वहां पर जरूर डेली बेसिस पे दीजिए। फैमिली टाइम बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये आपका सपोर्ट सिस्टम भी है, इमोशनली, मेंटली और हर तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, फैमिली को अवॉइड नहीं करना है, उनके साथ यहाँ पर थोड़ा सा बातचीत करते रहिए, उनके साथ बैठिए। अगर आपको ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ पे आपको फैमिली टाइम तो देना ही देना है, लेकिन यदि आप सिंगल भी हैं तो भी वहाँ पर मैं कहूँगा कि मॉम डैड होंगे आपके, वहाँ पर उनसे थोड़ा बहुत बात करें। डेली बेसिस कुछ न कुछ चीज़ों को, अपनी फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर जरूर बिताइए। और यहाँ पर अदर एक्टिविटी भी अगर आपको कुछ करनी है तो उसके लिए भी आप टाइम मैनेज करें अपने रूटीन में। अगर आपको कुछ करना है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से बंद हर चीज कर देनी है, हाँ, उन चीजों को जरूर अवॉइड करना है जिसके कारण आपकी पढ़ाई रूटीन खराब होती है। अपनी पढ़ाई के टाइम टेबल को यहाँ पर आप, जितना मैं आपको बता दूंगा, इतनी देर का ये टाइम स्लॉट है, उस टाइम टेबल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करिएगा। उसके बाद जो टाइम आपको मैं बताऊंगा, जो ब्रेक टाइम मैं आपको दूंगा आपके टाइम टेबल में, वहां पे आप ये सारी चीजें यूज करिएगा, लेकिन स्टडी टाइम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा। मतलब जितने घंटे आपको पढ़ना है वो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं। बाकी आपको बाकी टाइम पे मैंने हर चीज वहां पर आपके टाइम टेबल में डाल रखी है। अब मैं बात करता हूं, दो चीजें यहां पर है। पहला मैं यहां पर आपको डिस्कस कर देता हूं कि आपके पास अगस्त से मई तक का प्लान क्या होना चाहिए, और उसके बाद फिर मैं आपको दूसरी चीज जो डिस्कस करूंगा कि आपकी सुबह 5 बजे से लेकर के रात को सोने तक के बीच का आपको कब क्या कौन सा टाइम यहां पर पढ़ना है। तो पहले मंथ वाइज यहां पर एक रूटीन डिस्कस कर देते हैं और फिर डेली बेसिस का एक रूटीन आपको मैं डिस्कस करता हूं। तो चलिए सबसे पहले यहां पर आते हैं, अपने सब नोट कर लीजिए। ये दोनों चीजें आपकी पूरे स्टडी प्लान में होना चाहिए, आपको अपने हिसाब से डालना पड़ेगा। ये चीजें आपको नोट कर लीजिए, ये भी आपको डालनी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पे मैंने आपके रूटीन में सिर्फ ब्रेक लिख दिया है। ब्रेक के टाइम पे आपको कब कौन सी चीजों को यूज कर सकते हैं वो आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट जरूर कर लीजिए या स्क्रीनशॉट यहां पे ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, इसको स्क्रीनशॉट पहले फटाफट आप ले लो, बाकी मैं डिस्कस करूंगा तो वहां पे आप आ जाएंगे। फटाफट पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ले लिया। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिए सिर्फ 4 स्टेप हैं आपके पास। 4 स्टेप हैं आपको अगस्त से लेकर के, क्योंकि जुलाई ऑलरेडी चल रहा है, जुलाई में आपको एक काम दूंगा, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी प्लान है, और नहीं किया होगा तो बाकी काम वहां पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं एक आपको एक्स्ट्रा काम, जो जुलाई का भी जितना भी समय बचा हुआ है आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, एक काम है मूल्यांकन का। यदि आप यहां पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा पिछले वीडियो नहीं देखें तो ये काम कर लीजिएगा। मूल्यांकन या स्टडी टाइम टेबल या बाकी जो चीजें फिक्स हैं, जो चीजें चल रही हैं उनसे फिनिश करिए और यहां पे अपना काम जुलाई से सेट कर लीजिएगा। अगस्त से ये आपका मैं प्लान बता रहा हूं, आप इसे, अगर आपका सारा काम फिनिश है तो आप इसे अभी से फॉलो अप कर सकते हैं। जो अगस्त से स्टार्ट करने जा रहे हैं आप, जुलाई से जितने दिन बचा है वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए 4 स्टेप मैंने बनाए हैं आपको। स्टेप 1 जो कि अगस्त से दिसंबर तक का है, स्टेप 2 जो कि जनवरी फरवरी का है, स्टेप 3 में मार्च अप्रैल है, और स्टेप 4 में यहां पर मई का टाइम है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 में हमें क्या करना है। देखिए स्टेप 1 हमारा होगा जहां पे हम पूरी तरीके से डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं और प्री और मेंस दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आप पूरे यहाँ पर जो 5 से 6 महीने का जो आपका टाइम टेबल ये होगा, अगर जुलाई से ले लें और दिसंबर तक का, तो यहाँ पर करीब 5.5 महीने आपको मिल जाते हैं, 6 महीने मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, प्री और मेंस दोनों पूरे तरीके से यहाँ पर स्टडी करनी है, और ज्यादातर फोकस यहाँ पर अपना रखना है कि मेंस का, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में जब जनवरी फरवरी या मार्च में एंटर करेंगे तो ऑलरेडी आप प्री ओरिएंटेड हो जाएंगे, और उसमें हम मेंस को वैसे भी साइड करने वाले हैं। इसलिए आप यूटिलाइज यहां पर करिए, क्योंकि मेंस में फिर आप जाके जब प्री दोगे उसके बाद मेंस के लिए ज्यादा समय बचेगा नहीं अगले साल, ठीक है। अगर आपका प्री अगर क्वालिफाई हो जाता है तो आपके पास मेंस के लिए ज्यादा समय नहीं बचेगा। इसलिए अभी इस साल और इस टाइम जो अगस्त से दिसंबर तक का यूज करना है, हमें प्री मेंस दोनों को लेकर चलना है, लेकिन ज्यादातर फोकस मेंस पे रखना है
कि मेंस का टॉपिक हमारे जितने भी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का पेपर 5 और 6 हो, चाहे आईएएस वालों का पेपर आपका वैकल्पिक विषय हो, और साथ ही साथ मेंस ओरिएंटेड जो टॉपिक हैं ओनली, जैसे कि भारतीय समाज है, आंतरिक सुरक्षा है, शासन व्यवस्था है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक है, तो वहां पर उन टॉपिक्स को जरूर फिनिश कर लेना है। और उसके साथ साथ क्या करना है, आपको सामान्य प्रीलिम्स वाले टॉपिक भी लेकर चलने हैं, संपूर्ण रिवीजन करना है। देखा जाए तो यहां पर रिवीजन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां पर वही बच्चे, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि वही बच्चे आपको नेक्स्ट ईयर का एग्जाम टारगेट करेंगे, और ये प्लान उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि अगर आप यहां पर फर्स्ट टाइम कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं, उसको स्टडी करने जा रहे होंगे, तो वहां पर देखिए कोई भी कोर्स पूरा होने में कम से कम 12 महीने लग जाते हैं। तो आप वापस से 12 महीने का जो कोर्स है उसे अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो ये प्लान आपके लिए काम नहीं करेगा। उसके लिए आप अलग से प्लान यहां पर आपको, क्योंकि आपको फिर एग्जाम 2025 का देना है। ये बच्चे उन्हीं के लिए जिनका कोर्स कंप्लीट है, जिनको 2024 में एग्जाम देना है, ठीक है, ये उनके लिए प्लान है। इसलिए यहां पे संपूर्ण रिवीजन मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार कोचिंग से, स्टडी से जो क्लासेस होंगी कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आपको वापस से डिटेल में हर एक सब्जेक्ट को वापस से डिटेल से पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ देखिए यहां पर इसका विस्तार पूर्वक और उसका विश्लेषण करते चलना है टॉपिक का, लाइक क्या क्वेश्चन आ रहा है, कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। हाईलाइटेड जैसे होता है कि प्रीवियस ईयर का अगर आपने मूल्यांकन कर रखा होगा, नहीं किया हुआ है, तो फिर यहां पर आपको जो टाइम बचा हुआ वो मूल्यांकन करके रखिएगा। हर सब्जेक्ट वाइज मूल्यांकन कर लीजिए, और क्वेश्चन के तरीके क्या हैं उसका एक यहां पर फ्रेमवर्क बना लीजिएगा जुलाई में, ताकि यहां पर आपको जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे उठाकर यहां पर अगस्त से, तो आपको पता हो कि कौन से टॉपिक से क्या पढ़ा जा रहा है, किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या नेसेसरी है, क्या अननेसेसरी है। और इससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा कि आपका रिवीजन का जो प्रोसेस होगा, विश्लेषण होगा, पढ़ने का तरीका होगा, और फालतू चीजों से दूर होकर आप मेन फोकस चीजों पर कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक काम जरूर यहां पर करते चलिएगा, क्योंकि ये आगे चल के जब जनवरी फरवरी वाला सेगमेंट शुरू होगा ना, तो वहां पे बहुत काम आएगा। स्मार्ट नोट्स बनाते हैं, बहुत ही बेहतर चीजें यहां पर आपको हो जाएंगी, क्योंकि एट द लास्ट देखिए होता क्या है, इस टाइम जो आप स्टडी कर रहे होंगे, रिवीजन का टाइम है, ऑलरेडी आपने नोट्स बना रखे होंगे, कोचिंग क्लासेस से स्टडी मटेरियल, बुक्स सब कुछ कर रखे होंगे, एक बार आपने उसे पढ़ भी रखा होगा। जब दोबारा रिवीजन पे आप जा रहे हैं तो यहां पे देखिए क्या करना है, अपने इस नोट्स पर काम करने, सेल्फ, क्रिस्प, शॉर्ट और स्मार्ट यहां पर नोट्स बनाइएगा जो कि की पॉइंट्स में रिलेटेड हो, और यहां पर बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं, फैक्चुअल डेटा वहां पर हो, कॉन्सेप्ट है तो उसको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ यहां पे देखो 10 पेज का कंटेंट करीब एक पेज में लिखने की क्षमता हो। तो ये इस तरीके का एक स्मार्ट नोट्स है यहां पर आपको, साथ साथ जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे। इसके साथ साथ देखिए यहां पे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जैसे वीकली बेसिस हमने कितना स्टडी किया है, ठीक है, तो वहां पर हमने जैसे मेंस के टॉपिक का कर रहे हो तो मेंस के टॉपिक का आप आंसर राइटिंग कर लो, वीक में एक दिन निकालिए जहां पर आपको आंसर राइटिंग के एक या दो आप आंसर राइटिंग जरूर करते चलो, बहुत ज्यादा नहीं करनी है तो, लेकिन एक या दो आंसर राइटिंग जरूर लिखो। इसी तरीके से यहां पर आपको कुछ यहां पे टॉपिक का जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आप लगा सकते हो, इसके लिए प्री का भी हो गया, मेंस का हो गया, तो एक प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा लेकर चलो कि जो आप पढ़ते जा रहे हो वहां पे देखिए यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, यहां पर बोरिंग होके बस बैठ के पढ़िएगा नहीं, यहां पर अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज करिए, थोड़ा क्रिएटिव होइए, चीजों को किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है, शॉर्ट नोट्स बनाना जैसे मैंने कहा उसको यहां पर काम करते हैं, बुक्स या जो भी चीज बनाना अंडरलाइन करते चलो, काट छांट ले लो, और अपने आप की अपनी स्टडी को थोड़ा सा यहां पर ऐसा काम करना है जिससे मेरा नेक्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में वो मेरे लिए चीजें इजी हो जाएं, ना कि यहीं पे 5-6 महीने की जो मेहनत की उसका कोई लाभ अगर आपको सेकंड और थर्ड स्टेज में नहीं मिल रहा तो कोई फायदा नहीं है यहां पर किए हुए काम का। तो इसलिए यहां पर काम 6 महीने दिए जा रहे हैं, 5 महीने दिए जा रहे हैं, ताकि आप अच्छे से डिटेल से काम करो, ताकि यहां पे दोनों काम आपके आसान हो जाएं। इसके बाद आते हैं हम अपने 2 पर। देखिए यहां पे मेन ज्यादा फोकस रहेगा अगस्त दिसंबर, तो वहीं पर आपको जनवरी से हम ज्यादा प्री फोकस्ड हो जाएंगे, ठीक है, प्री फोकस्ड यहां पर हम हो जाएंगे। और इसके लिए यहां पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा की सभी विषय वस्तुओं पर काम करना यहां पे शुरू कर देना है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जनरल साइंस, जो भी टॉपिक हैं आपके एनवायरनमेंट, उस पर हमें यहां पर अपनी डिटेल से स्टडी वापस रिवीजन पे चले जाना है, ठीक है। सी सेट क्योंकि यहां पर हमेशा आपको फंसा देता है, इसलिए सी सेट पर यहां पर आपको वीक में कम से कम 2 दिन यहां पर सी सेट को प्रॉपरली देना शुरू कर देना है हमें, ताकि वहां पर आपको सी सेट की समस्या जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अगर 4 महीने आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सी सेट पर अगर हम अच्छी 4 महीने लगातार प्रैक्टिस करोगे तब जाके यहाँ पे सी सेट की समस्या दूर होगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए साप्ताहिक रिवीजन भी करिए कि 5 दिन यहाँ पर देखिए आप रिवीजन का प्री सब्जेक्ट के आप पढ़ते रहिए, और लास्ट के 2 दिन यहाँ पे सैटरडे संडे जो हो गया वहां पे अपना रिवीजन रख सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पर देखा जाए कि आप
जो जितने भी टाइम स्लॉट होंगे उनमें से आप कुछ स्टडी प्लान बना लो, कुछ रिवीजन के स्लॉट बना लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे वीकली टेस्ट यहाँ पर प्रीलिम्स के देने शुरू कर दीजिएगा। वीकली टेस्ट से आपको धीरे धीरे अपने आप को मेंटली यहाँ पर तैयार करिए, अपनी तैयारियों का पता लगाइए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आप एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार अपनी क्लासेस के थ्रू पढ़ चुके होंगे, दोबारा 5-6 महीने आपने पढ़ लिया है, तो यहाँ पर अब आपके लिए टेस्ट देना यहाँ पर उचित होगा। अब टेस्ट दीजिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड कि आपको देखिए आपके एमसीक्यू लगने शुरू हो गए हैं कि नहीं, कितने सही हो रहे हैं, और इससे एक आइडिया आपको मिलेगा कि देखिए मेरी तैयारी किस लेवल की है, ताकि अगले 4-5 महीने आपने आपको गाइड कर सके मेरी कहाँ कमी रहेगी और किस तरीके से आगे बढ़ना है। इसके बाद जब ये देखिए 1 टाइम रिवीजन, ये 2nd टाइम रिवीजन और ये 3rd टाइम रिवीजन यहाँ पे करना है। 3 बार रिवीजन करके ही यहाँ पर हमें मई में एग्जाम में अपने बैठना है, ठीक है। 3rd टाइम रिवीजन में वापस से देखिए यहाँ पे करंट बहुत जरूरी हो जाता है। करंट आप पढ़ रहे होंगे, फॉलोअप कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे करंट बेस्ड स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ। करंट बेस्ड स्टडी का मतलब है कि आप पिछले 1 से 1.5 साल में जितना भी करंट आया है, ठीक है, तो उस करंट का सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे निकालिए, संकलन लीजिए और वहां पर हर एक टॉपिक जो कि यहाँ पे करंट में चर्चा का विषय रहा है सब्जेक्ट वाइज, उसका करंट भी पढ़िए, उसके साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा जीएस पढ़िए। तो यहाँ पर इसे मैं करंट बेस्ड स्टडी कहूंगा कि आपको मार्च और अप्रैल में करंट बेस्ड स्टडी को यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पे टाइम देना शुरू करना है। साथ ही साथ अपना जीएस रिवीजन का भी काम करना है, इसी के आधार पर एक्स्ट्रा भी बचता है वो भी कर लो। प्रैक्टिस सी सैट का यहाँ पे आप लगाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मेहनत करने के बाद सी सैट यहाँ पर हो जाए, यहाँ पे वापस प्रैक्टिस सी सैट की भी लगाना आप शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए लास्ट समय आ जाता है और यहाँ पर फोकस यहाँ पर अब नहीं खोना है, क्योंकि ये सबसे जरूरी समय आ जाता है जहां एग्जाम जस्ट पास में होता है, और यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज आप अवॉइड करिए, कुछ भी फंक्शन है या कुछ ऐसा हो रहा है अपनी हेल्थ इत्यादि चीजों का, हर चीज का, कि यहाँ पर देखिए ये सेगमेंट आपका सबसे जरूरी, पूरी मेहनत जो आपने की है यहां पर अगर आप फोकस अपना लैग कर देंगे तो ये यहां पर आप रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहां पर पूरी तरीके से फोकस रहना है। और यहां पर एक चीज और बहुत गलती करते हो, जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है लोग बहुत ज्यादा नई नई चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसको सबसे ज्यादा अवॉइड करेगा। बस अपना फोकस रखना अपने बनाए गए नोट्स पर, और जो आपने स्टडी मटेरियल यूज किया है उसी को यहां पर बस कंटिन्यू करना है। सिर्फ करंट बेस्ड स्टडी पर आपको एक्स्ट्रा काम करना है, और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा भी, मैं वहां पे प्रॉपर वीडियो भी बनाता रहता हूं। इसके लिए आप मंथली मेरी जिस सीरीज जो चल रही है उसको आप फॉलो करते चलिए, वहां पे आपका काम आसान रहेगा। आपको करंट के लिए यहां वहां भागने की जरूरत नहीं रहेगी, वो करंट बेस्ड स्टडी का काम मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसके बाद एट द लास्ट देखिए यहां पर आप जब तक एग्जाम की डेट नहीं है, जब तक एग्जाम की डेट यहां पर आपको नहीं है, तब तक यहां से उस दिन से लेकर डेली यहां पर पूरा कंप्लीट एक टेस्ट सीरीज बना लगाइए। कम से कम 15 से 20 यहां पर सेट जरूर लगा के जाइए टेस्ट सीरीज के लिए। तो ये यहां पर आपका काम है, जो कि मैंने बताया कि जुलाई से जितना भी समय आज आपके पास है उससे लेकर के मई एग्जाम होने तक का पूरा एक शेड्यूल यहां पर आपका है, और इस हिसाब से अपने आप को फॉलो अप करना है। देखिए ये तो हो गया कि हमें कब क्या किस सेगमेंट में हमें टारगेट करके अचीव करना है, ठीक है। तो यहां पर 3 बार पढ़ लेना है, रिवीजन हो जाएगा आपका, और उसके लिए टेस्ट सीरीज लगानी है, सीसैट भी है, रिवीजन जीएस है, हर कुछ यहां पर आपका काम हो जाएगा, और ये सिर्फ 10 महीने में हो जाएगा। अब बात आती है कि डेली बेसिस पे आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। तो ये है आपका एक डेली बेसिस रूटीन। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपने आप को इसे मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं, टाइम लगेगा क्योंकि लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में यहाँ पर इसे देखकर अपना मॉडिफाई कर लीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको करना क्या है। देखिए टाइम टेबल में हिसाब ऐसा होना चाहिए कि आपको, जैसे मैंने कहा कि स्टडी ही नहीं करनी है, बल्कि आपको जो एक्स्ट्रा चीजें आपको दिन भर में आपकी रूटीन के लिए चाहिए वो भी आपको शामिल होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने देखिए स्टडी टाइम स्लॉट और ब्रेक टाइम लिखा है, कब क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को टाइम देना है, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर नहीं, बस मैंने आपको टाइम टेबल बताया है और कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता चलता हूँ, बाकी मैं बताता भी चलूंगा आप यहाँ क्या कर सकते हैं, और उसे अपने हिसाब से जब आप इस टाइम टेबल को लिख रहे होंगे तो वहां पर क्या सब्जेक्ट है, कौन सा पढ़ना है, क्या टाइम किस चीज को देना है, वो आप वहां पर फिलअप करते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए उठने का जो समय है वो हमने यहाँ पर रखा है 5 बजे। बहुत 4 बजे 3 बजे भी नहीं उठना है, और 6 बजे 7 बजे भी नहीं उठना है। 5 बजे सबसे अच्छा टाइम है, 5 बजे आराम से उठ जाइए, वेकअप टाइम करना, रूटीन अपना वर्क वहाँ पे जो भी है वो फ्रेश होइए आराम से। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक्सरसाइज योगा जो भी है उसके लिए अपना टाइम निकालिए। 5 से लेकर के 6 बजे तक का यहाँ पर आप टाइम दे सकते हैं। यहाँ मैंने 6:30 कर दिया है, लेकिन 6 बजे तक का यहाँ पर आप मैक्सिमम, अगर आप थोड़ा बहुत लेट होते हैं, अभी थोड़ा प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी उठने की, तो आप इसे, मैं आधा घंटा, और कई लोग बेड छोड़ने में थोड़ा सा
आनाकानी करते हैं, तो यहाँ पर ये समस्याएं रहती हैं। लेकिन मैंने 5 से 6 या 6:30 मैक्सिमाइज यहाँ पर टाइम आपका है, और उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे खा पी लीजिए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज या कुछ करते हैं तो थोड़ी सी भूख लगेगी। नहीं अगर अभी आदत है तो आगे चल के आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे तो भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा 6:30 से 7 बजे तक थोड़ा सा पोस्ट वर्कआउट हम कहते हैं मील, थोड़ा सा कुछ खाना पीना, जैसे कुछ फ्रूट्स हो गए या कुछ आप ले लीजिए, और उसके बाद फिर आप पढ़ने बैठ जाइए। पहला जो टाइम स्लॉट है, मैंने बहुत जल्दी 5 ही बजे उठ के सीधे पढ़ने नहीं बैठ जाना है। अपनी बॉडी को और साथ ही साथ अपने दिमाग को और उसकी ऊर्जा इत्यादि को, उसको आप पहले मेंटली फिजिकली यहाँ पर खुद को रेडी करो, और जब मेंटली फिजिकली आप एक्टिव हो जाओ, प्रॉपर एक्टिव हो जाओ, आपकी बॉडी काम करना शुरू कर दे, तब पढ़ने बैठो। और ये टाइम रहेगा आपका, पहला टाइम स्लॉट मैंने यहाँ पे दिया है 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक। क्या पढ़ना है ये अपने हिसाब से रख ले सकते हैं, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट रखना है, देखिए मैंने कहा है प्री और मेंस दोनों रखना है। मेंस के सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर कितने टाइम स्लॉट है, कौन कौन सब्जेक्ट हैं, एक साथ कितने सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ सकते हो। देखिए मैक्सिमम हमेशा होता है कि 2 सब्जेक्ट, बहुत आपको करना है 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट से ज्यादा वैसे रखने नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपको सारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं, आपको कुछ पे कंट्रोल नहीं रहता। 3 सब्जेक्ट से ज्यादा एक साथ नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहला जो टाइम स्लॉट है, टाइम स्लॉट 1 है, वो है 7 से 8:30। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक टाइम रहेगा, 8:30 से 9 बजे तक आप अपना ब्रेकफास्ट लीजिए, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर आपको कुछ टाइम बच जाता है तो अपना वॉक कर सकते हैं, कुछ भी, आधे घंटे का ब्रेक है। दूसरा जो टाइम स्लॉट यहाँ पर है वो 9 बजे से लेकर 10:30। देखिए हर एक टाइम स्लॉट को मैंने सिर्फ 1.5 घंटे रखा है। 3-4 घंटे भी लगातार नहीं पढ़ते हैं और आधा 1 घंटा भी नहीं पढ़ना है। मोस्टली देखा जाए 1 घंटा से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दिमाग सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। बहुत लेंदी टाइम पीरियड तक लगातार पढ़ते रहने से वहां पे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो निकल के नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 घंटे का मैंने टाइम स्लॉट आपके लिए डाला है। 9 से लेकर 10:30 तक यहाँ पर स्टडी टाइम स्लॉट आपका 2 है। सब्जेक्ट क्या रखने हैं, एक प्री, एक मेंस, एक प्री, ऐसे आप 2 मेंस 1 प्री ऐसे लेकर चल सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर 10:30 से 11 यहाँ पे ब्रेक टाइम आप लीजिए, थोड़ा सा अपनी स्टडी चेयर से उठिए, थोड़ा बाहर जाइए, घूमिए, पानी वानी पीजिए, और वापस से आधे घंटे बाद आकर अपना म्यूजिक सुनना है वो सुनो, और वापस से आके 11 बजे बैठ जाओ। 11 से लेकर 12:30 तक यहाँ पर आपका एक और यहाँ पर टाइम स्लॉट है, स्टडी टाइम स्लॉट 3 यहाँ पर रखना है। वापस से एक सब्जेक्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद देखिए लगातार जब आपकी 3 स्टडी टाइम स्लॉट हो जाए तो उसके बाद एक एक्सटेंडेड ब्रेक रखना है, और ये एक्सटेंडेड ब्रेक जो होगा कम से कम 1 घंटे का रहेगा, ठीक है। और ये रहेगा 12:30 से 1:30 बजे तक, जहां पर आपको लंच भी करना है, आधा घंटा लंच के लिए और आधा घंटा ब्रेक, यहाँ पे थोड़ा वॉक करना, थोड़ा कुछ आराम करना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो 1 घंटे थोड़ा ज्यादा यहाँ पे एक्सटेंडेड ब्रेक लेना है, क्योंकि वापस से आपको 3 घंटे फिर आपको 3 टाइम स्लॉट में आपको ज्यादा ब्रेक नहीं मिलने वाला है। तो चौथा जो टाइम स्लॉट रहेगा वो 1:30 बजे से 3 बजे तक का रहेगा। यहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे रखना चाहें, जैसे कि करंट अफेयर भी है, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियो आपको देखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे यूपीपीएससी पे मेरे द्वारा यहाँ पे मंथली जिस्ट लेकर आया जा रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, तो वो आप यहाँ पे जरूर देख लें। इसके बाद 3 से 3:30 का ब्रेक रहेगा। 3:30 के ब्रेक के बाद वापस से देखा जाए तो 3:30 से 5 बजे का एक स्टडी टाइम स्लॉट यहाँ पर आ गया, जो 5वां टाइम स्लॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक और, यहाँ पर कुछ लोगों को न्यूज़पेपर भी पढ़ने की आदत है, या आपको रिवीजन प्रोसेस पे जाना है कि सुबह से मैंने जितना पढ़ा है उसको पढ़ना है, या फिर यहाँ पर आपको जो नोट्स बनाने का काम मैंने दिया हुआ है तो नोट्स बनाना यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। जितना आपने सुबह वाले सेशन में पढ़े हैं, शाम को सबको बैठ के अपने एक एक करके नोट्स बना डालो, ठीक है। जो भी करना है, लेकिन सारा काम यहाँ पे करना है, जो भी मैंने बताया सारे काम आपको इसी टाइम स्लॉट में करने हैं। इसके बाद 5 से 5:30 का यहाँ पर आपको एक ब्रेक टाइम आपका चला जाएगा, टी ब्रेक रहेगा, कुछ खाइए पीजिए, फिर से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना है, बैठना है, यहाँ पर अपनी बॉडी को थका नहीं देना, इतना उससे काम मत ले लो कि उसे लगे कि यार कितना काम करा रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर 5:30 से आपको 7 बजे का छठा टाइम स्लॉट होगा। वापस से आप यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स अपना बनाना बैठ सकते हो यहाँ पे। इसके बाद 7 से 8 के बीच यहाँ पर अपना फिर से लेगी, देखिए लगातार 3 टाइम स्लॉट आपके पूरे हो गए। 3 टाइम स्लॉट के बाद वापस से क्या करना है, फिर से ब्रेक पे चले जाना है और एक्सटेंडेड ब्रेक पे जाना है, जहां पे डिनर लेना है, और डिनर के बाद तो आपको ब्रेक लेना है, अपना फैमिली टाइम देना है या बैठना उनके साथ थोड़ी देर। तो 9 आप यहाँ पे देखिए 8 बजे तक बैठ सकते हैं, 8:30 तक भी बैठ जाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 साढ़े 8 तक भी फ्री हो गए तो 8:30 से 10 यहाँ पर एक और टाइम स्लॉट आपको स्टडी का दिया गया है, जहां पर अगर आपको सारा काम हो गया है, लाइक आपने यहाँ पे 2 मेंस का पढ़ लिया, एक यहाँ पे प्रीलिम्स का टॉपिक पढ़ लिया, उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए टाइम दे दिया, और यहाँ पे आपके अगर रिवीज आपके शॉर्ट नोट्स भी सारे रेडी हो गए जितना भी आज आपने पढ़ा है, तो उसके बाद यहाँ पे आप काम कर सकते हैं कि वापस से जितना सुबह का काम रहा है
वो वापस से एक बार रिवीजन कर लेने में कुछ जाता नहीं। और किसका रिवीजन करना है? जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अगर आपके शॉर्ट नोट्स सारे बन गए हैं, अगर नहीं बने हैं तो वहां पर उस टाइम को यूटिलाइज करिए शॉर्ट नोट्स बनाने में। और अगर आपका पूरा आज का काम डन हो चुका है तो ये लास्ट वाला जो 7वां टाइम स्लॉट है, इसमें आपको जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए उसको वहां पर पढ़ लेना है। और उसके बाद 6 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए। तो आपको यहाँ पे 10:30 से लेकर के 5 बजे तक मैंने यहाँ पे सोने का, देखिए 10:30 बजे अगर आप बेड पे चले जाओगे तो आधा घंटा कई बार लग जाता है लोगों को सोने में। 11 बजे आप सोओगे तो 11 से 5 6 घंटे की नींद यहाँ पे जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे टोटल टाइम स्लॉट में आपने पढ़ा कितने घंटा, ये भी क्वेश्चन होगा कि सर अगर 6 घंटे सो रहे हैं, कई बार लोगों को लगता है सर 6 घंटे सोना, अभी IAS की तैयारी कर रहे हैं, इतना पॉसिबल है क्या? देखिए पढ़ने के लिए जितना आपको चाहिए वो आपके पास सफिशिएंट है। 7 टाइम स्लॉट मैंने आपको बताए हैं और हर टाइम स्लॉट का 1.5 घंटे हैं, लास्ट वाले का 2 घंटा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो टोटल मैंने आपको 3 + 3 + 3 + 2 यानी कि यहां पर टोटल 11 घंटे का ये टाइम स्लॉट है, ठीक है। 3 3 6 यहां पर देखा जाए, ये यहां पर देखिए 3 घंटा हो गया, फिर इसको मिला लीजिए यहाँ पे 3 घंटा हो गया, फिर यहाँ पे आपको मिला लीजिए 3 घंटा हो गया और फिर यहाँ पे लास्ट में 2 घंटे का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 11 घंटे एक टाइम स्लॉट है, 6 घंटे आप सो रहे हैं, 17 घंटे हो गए और उसके बाद भी आपके पास 7 घंटे बचते हैं। और उस 7 घंटे को आप जो भी एक्स्ट्रा काम है, लाइक जैसे कि हमें यहाँ पर खाना पीना है, फैमिली टाइम देना है, मनोरंजन करना है, व्यायाम करना है, इन सब को अगले 7 घंटे में आप यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय है। अब इस टाइम स्लॉट को आप फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने काम बताया है कि कहाँ पर शुरुआत में सुबह से आपको पहले 3 टाइम स्लॉट में पढ़ना है, फिर आपको चौथा भी टाइम स्लॉट आपको दे दिया, 2 GS का, एक करंट, 2 मेंस का दे सकते हैं आप, क्योंकि मेंस फोकस्ड अभी हमें रखना है, मेंस पहले काम यहाँ पे डन करना है अपना, तो मेन फोकस, फिर उसके बाद एक प्री का भी लेकर चलना है क्योंकि आगे चल के वैसे भी हमें प्री पे आ जाएंगे, ठीक है। हर महीने अगर देखिए 5-6 महीने हैं, 5-6 महीने में एक प्रीलिम्स, आपको एक प्रीलिम्स का सब्जेक्ट 1 महीने में टारगेट करोगे तो ये आपको ऑलरेडी 6 प्रीलिम्स के सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे 6 महीने में और वापस से रिविजन पे आओगे जनवरी से। इसके बाद यहाँ पे चौथा आपने करंट अफेयर्स का दे दिया या मॉर्निंग का ही आपने करंट अफेयर कर लिया और उसके बाद फिर 3 GS का कर लिया। और उसके बाद लास्ट के यहाँ पे 2-3 सेशन जो है हमने देख लिए, 2 सेशन को हमने नोट्स बनाने में खर्च कर दिए। और सबसे लास्ट में अगर रह गया है कोई काम तो उसके लिए यूटिलाइज करो, अगर नोट्स बनाए रह गए हैं तो उसके लिए यूटिलाइज करो, और अगर सारा काम डन हो गया तो वापस से जितना नोट्स बनाया उसको रिवीजन करके सोने जाओ। आपको जो नींद आएगी, आपकी जो तैयारी चलेगी, आपकी जो सिलेक्शन का जो कॉन्फिडेंस होगा, वो मैं कहता हूं आप बहुत अच्छा फील करना शुरू कर दोगे इन जस्ट इन अ वीक। एक वीक में ही आप यहां पर अपने आप को बेहतर पाना शुरू कर दोगे। ये काम यहां पे देखिए, ये टाइम स्लॉट जो है आपका मंडे टू सैटरडे रहेगा, सैटरडे का, ठीक है, मंडे टू, या फिर आप इसे फ्राइडे फॉलो कर सकते हैं। सैटरडे और संडे का जो यहाँ पर आपका टाइम रहेगा, जैसे कि प्रैक्टिस सेट आपने एक टाइम सेट में यहाँ पे लास्ट में हमने जैसे कहा कि आपने यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 7वें सेशन में रिवीजन कर लो और रिवीजन के साथ साथ आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, ये भी आप काम कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट लगाना है उसके लिए यूटिलाइज कर दो, आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। 7वें को आप मिसलेनियस के तरह यहाँ पर आप रिवीजन के पर्पज से यूज कर सकते हो, आंसर राइटिंग कर सकते हो, या कोई प्रैक्टिस सेट लगाना चाहो तो उन पर्पज से आप 7वें को यूज करो। और ये मंडे टू यहाँ पे सैटरडे आप इसे लेकर चलो और संडे का टाइम ब्रेक में रख सकते हो। संडे को आपको कहीं आपको यूटिलाइज करना है, या फिर आप, कई बार होता है कि हमें कहीं कुछ बाहर आने जाने का काम होता है, ठीक है, तो उसके पर्पज से देखें तो कई बार क्या होता है, संडे को कहीं अगर आपको कोई काम पड़ गया तो वो होना जाना है नहीं, कहीं ऑफिस का काम, बैंक का काम या कुछ भी है, तो उस पर्पज से आप अपने आप को ऐसा भी बना सकते हैं कि लाइक संडे टू फ्राइडे पढ़ना, सैटरडे का हमने काम निपटा लिया जो भी बाहर का काम हुआ ताकि कोई भी काम रुके ना, या फिर हमने उसे कर लिया कि मंडे ट्यूसडे टू संडे रख लिया, तो आप उसे देख सकते हैं। एक दिन अगर आपको कोई खाली चाहिए जहां पे आपको अगर कोई बाहर वाला काम करना है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा भी कोई टाइम रख सकते हैं, यानी कि सैटरडे रख सकते हो या फिर आप मंडे रख सकते हो। तो ये आपका टाइम टेबल है, अगर आप इसे फॉलो अप कर पाते हैं तो आई होप यहां पर आप इसे बिल्कुल फॉलो करें, क्योंकि ये आपके 10 महीने आपके सक्सेस होने के चांसेस को यहां पर 100% श्योर करने वाला है। आई होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, और कैसा लगा ये वीडियो, कैसा है, कितना हेल्पफुल रहा, उसके बारे में जरूर मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो में और आपकी कोई ज़रूरतें हैं, कोई समस्या है, किसी चीज़ को लेकर आपकी तैयारी में दुविधा है तो मुझ तक पहुंचाइए ज़रूर, कमेंट के माध्यम से बताइए ज़रूर कि कहीं कोई दिक्कत है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही, ताकि मैं उस समस्या का आपका समाधान कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत बताएंगे कैसे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स और उसके तरीके को लेकर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।